अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें क्या करेंगे, हम कंडीशंस को टेस्ट करेंगे कि आया इस कंडीशन से हमें या तो ट्रू मिलेगा या हमें इससे फॉल्स मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13 के टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस को। तो वीडियो को एंड तक देखिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। तो इन जावास्क्रिप्ट यू कैन टेस्ट सेट्स ऑफ कंडीशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये मेन चीज़ है इसमें। ये जो सारा टॉपिक है ये असल में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में ही है। सो यू कैन टेस्ट सेट्स ऑफ कंडीशन, आप टेस्ट कर सकते हैं सेट्स ऑफ कंडीशन को यूजिंग व्हाट, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ये क्या करता है, दीज कंडीशंस, दीज ऑपरेटर्स, सॉरी ये दीज ऑपरेटर्स है, दीज ऑपरेटर्स यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स अलाउ यू, ये तुम्हें अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि कंबाइन कर दे मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने की। मेकिंग यूर कंडीशन लॉजिकल, आपकी कंडीशन को लॉजिकल बनाने के लिए यूज़ होता है। मोर फ्लेक्सिबल, उसको फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। द मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज्ड टू टेस्ट सेट्स ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पर कुछ मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये यूज़ होते हैं, इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, एक है लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल लैंड ऑपरेटर, एक है लॉजिकल और ऑपरेटर, एक है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट, तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, इस तरह के एक सिंटैक्स लिखा है कि इसका क्या मतलब है। तो इफ़ कंडीशन 1 लगा दी और कंडीशन 2 लगा दी और बीच में मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ कंडीशंस आर ट्रू नॉट ओनली वन। तो इस वक्त दोनों कंडीशन ही ट्रू होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक। अगर दोनों ट्रू हों तभी हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी हमें ट्रू रिटर्न होगा। फिर दूसरा है और, तो और में क्या है कि इफ़ कंडीशन, इफ़ इट विल रिटर्न ट्रू व्हेन ओनली वन कंडीशन बिकम ट्रू। ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा जब सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू बन जाए, तब ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। नो नीड टू बिकम बोथ ऑफ द कंडीशंस ट्रू। ज़रूरत नहीं है कि दोनों ही ट्रू हो तभी हमें ट्रू रिटर्न होगा। मतलब एंड की तरह ये ज़रूरत इसको नहीं है कि दोनों को ट्रू बना दिया जाए। अगर सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू हो तभी हमें ट्रू ही मिलेगा, ट्रू ही रिटर्न होगा इसमें। और में तो हमारे पास चांस है, एक ऑप्शन है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमें ट्रू ही रिटर्न होगा। इसके बाद लास्ट में एक है नॉट। दिस नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू, not makes it false, and if it's false, not makes it true। तो आप समझ गए होंगे शायद। इसमें कहा गया है कि नॉट क्या करता है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, ये किसी भी कंडीशन को उल्टा बना देता है। जो भी कंडीशन है उसको अपने आप में ही उल्टा कर देता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उस ट्रू कंडीशन को ये फॉल्स बनाता है और एक फॉल्स कंडीशन को ये ट्रू बनाता है। तो चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। इस तरह से आपको अच्छी तरह से समझ ना आएगी, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। पहले एंड को समझते कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, एंड ऑपरेटर, मैंने लिख दिया एंड ऑपरेटर। तो पहले एंड को समझते। तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, एक वैल्यू लिख देता हूँ एज। मैंने अपने आप से एक वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने वैल्यू दे दी 20। मैंने वैल्यू दे दी 20, ठीक है। अभी मैं इस इधर एक कंडीशन बनाऊंगा। तो हमने क्या कहा था कि इसके ज़रिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ज़रिए हम कंडीशन को फ्लेक्सिबल, पावरफुल बना सकते हैं और लॉजिकल बना सकते हैं एक कंडीशन को। तो कंडीशंस के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत ही आगे ज़्यादा यूज़ करेंगे, आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एज इक्वल टू 20, एज को 20 के बराबर ले लिया। फिर एक कंडीशन लिख दी एफ, और मैंने कह दिया कि अगर एज
क्या है, बड़ी है 10 से, ये 15 कर दो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एज तो हाँ वो तो बड़ी है क्योंकि एज 20 है, और मैंने कहा कि 20 बड़ी है 15 से, यानी एज बड़ी है 15 से, तो ये बात तो ठीक है। एक कंडीशन तो ट्रू है, बीच में मैं लगा दूंगा एंड लॉजिकल ऑपरेटर मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि इसमें ये कंडीशन है कि इस लॉजिकल ऑपरेटर में इफ़ के अंदर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो मैंने एक कंडीशन लिख दिया, वो तो ट्रू है। लेकिन दूसरा कंडीशन अब मैं लिखने वाला हूँ और उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि ट्रू लिख दूँ, क्योंकि ये तभी ट्रू रिटर्न करता है। मैंने बता भी दिया था ये कि ये तभी ट्रू रिटर्न करता है जब ये इसके इर्द गिर्द दोनों कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो। एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन मैंने नहीं लिखी। अब दो से ज़्यादा, मैंने अब इधर मैं 2 लिखने वाला हूँ, लेकिन अब 2 से ज़्यादा भी कंडीशंस लिख सकते हैं और सब ट्रू होने चाहिए, ठीक है। मैंने तो सिर्फ 2 की बात की, लेकिन आप 2 से ज़्यादा कंडीशंस भी लिख सकते हैं एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके। और मैं लिखता हूँ इधर कि एज इज़ इक्वल टू 18। तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों ही ठीक है, एज बड़ी भी है 15 से और एज बराबर भी है 18 की, यानी ये वाला कंडीशन भी ट्रू और ये वाला कंडीशन भी ट्रू। लेफ़्ट और राइट एंड लॉजिकल ऑपरेटर की लेफ़्ट और राइट साइड में जो भी कंडीशन मौजूद है वो ट्रू है। मैं इधर एक और कंडीशन भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ 2 लिख दिए, क्योंकि इतना भी ज़्यादा मैं क्यों लिखूँ, क्यों, बस इधर इतनी ही ज़रूरत थी कंडीशन की, तो मैंने ये लिख दिए। और मैं इधर कंसोल कर देता हूँ, कुछ भी कंसोल करता हूँ। मैंने कंसोल किया यू कैन ड्राइव, मैंने ये लिख दिया। फिर मैं एल्स में लिख दूंगा कंसोल यू कैन नॉट ड्राइव, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो आप खुद ही ये सोचें कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू ही रिटर्न करेगा। जब ट्रू रिटर्न होगा तो इफ़ का कंडीशन ट्रू होगा, यानी एल्स का रन नहीं होगा, तो मुझे यू कैन ड्राइव ही प्रिंट होके दिखाई देगा। और टर्मिनल के अंदर हमें यू कैन नॉट ड्राइव दिखाई दे रहा है, तो गौर से देखें हमने क्या गलती की है। असल में मैंने लिखा है 18, लेकिन ये तो 20 है, ठीक है। मैंने खुद ही गौर नहीं किया था, मुझे लगा था कि ये 18 है। तो एज 20 के बराबर है। मुझे पता है कि आपने गलती नोट भी की होगी, तो मेरा ध्यान नहीं था इस तरफ, मैंने इसके 20 और 18 पर मैंने तो गौर ही नहीं किया था, इस वजह से मैंने 18 लिखा था, लेकिन असल में ये था 20, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यू कैन ड्राइव दिख रहा था, लेकिन फिर भी आपको तो आंसर मिल गया कि 18 के लिखने से कंडीशन क्या हो गई, एक फॉल्स हो गई। एक तो ट्रू थी लेकिन एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने मुझे फॉल्स ही रिटर्न कर दिया। और एल्स का जो भी कोड है वो रन होगा, तो इफ़ का रन नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि एज भी ट्रू है, एज मतलब एज इक्वल टू 20 ये कंडीशन भी ट्रू है, और एज इज़ ग्रेटर देन 15 ये भी ट्रू है। तो अभी जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, यू कैन ड्राइव प्रिंट होगा, क्योंकि अब इफ़ के अंदर जो कंडीशन थे वो सब ट्रू है और एंड हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो यू कैन ड्राइव मुझे दिख रहा है। पहले क्या था, मैंने गलती से 18 लगाया था, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं था, तो मैंने 18 लगाया था। लेकिन जब मैंने 20 कर दिया तो दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी एंड लॉजिकल ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ये याद रखना चाहिए कि दोनों कंडीशन ट्रू होने से ही हमें ट्रू रिटर्न करता है। जब भी जितनी भी कंडीशन हो, इधर मल्टीपल कंडीशन हो, तो उनके ट्रू होने से ही हमें ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन और क्या है, आपको पता है कि और क्या करता है। तो मैं लिखता हूँ अभी और को, मैंने लिख दिया और अभी जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे यू कैन ड्राइव तो दिखाएगा, लेकिन और एंड में फ़र्क क्या है। मैंने कहा था कि अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो, ये हमें एक चांस देता है। अगर आपने एक भी कंडीशन फॉल्स लिख दी लेकिन एक ट्रू है, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ, आपकी कंडीशन भी ट्रू होगी, आपकी इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी, आपका इफ़ का जो कोड होगा वो रन होगा। अगर मैं इधर लिख दूँ 10, मैंने कहा कि एज 10 के बराबर है, लेकिन असल में एज तो 20 के बराबर है। एज के अंदर तो मैंने 20 असाइन की है वैल्यू, लेकिन फिर मैंने इधर कहा कि एज का कंपैरिजन मैंने 10 के साथ कर दिया, जो कि गलत है। और एज 15 से बड़ी है, जो कि ठीक है, मतलब एक कंडीशन ट्रू है। तो मुझे अब यू कैन ड्राइव दिखाई नहीं देगा, बल्कि मुझे यू कैन ड्राइव दिखाई देगा, क्योंकि ये मुझे एक भी कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये था और लॉजिकल ऑपरेटर, ये तो हो गया।
अब मैं एक और चीज़ बनाता हूँ, वो अब होगा नोट के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल है ये नोट के लिए मैं अभी बनाता हूँ। और मैंने इधर एंड का ऑपरेटर ये कमेंट लगाया, लेकिन इसको अभी हटाता हूँ, इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इधर लिखता हूँ इज़ डे। मैंने इस डे क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें हम बूलियंस का यूज़ करेंगे। तो बूलियन में इस तरह की वेरिएबल में बनाऊंगा ताकि उस वेरिएबल से मैं कोई मीनिंग हासिल कर सका। अब इस डे क्या है, एक वेरिएबल है। जब मैं सिर्फ डे लिखूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने लिख दिया इस डे कि क्या ये दिन इस डे ये क्या है, मैंने इसको फॉल्स एक बूलियन वैल्यू दे दी फॉल्स। ठीक है, मैंने इसको फॉल्स बूलियन वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू है बूलियन। बस ये याद रखना चाहिए कि इस डे के अंदर जो वैल्यू है वो फॉल्स है, बूल फॉल्स। फिर मैंने लिख दिया इस डे, और मैंने आपको कहा था नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर कि क्या करता है, ये इन्वर्स करता है किसी भी ट्रू वैल्यू को, ट्रू बूलियन को फॉल्स में, या ट्रू कंडीशन को फॉल्स में, या फॉल्स कंडीशन को ट्रू में इन्वर्ट करता है। ये एक बस उल्टा करता है किसी भी कंडीशन को। अब ये क्या था, इसके अंदर वैल्यू क्या थी, फॉल्स। लेकिन जैसे ही मैं इसके साथ यूज़ करूँगा नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू फॉल्स से बन जाएगी ट्रू। ठीक है, जब मैंने इसके साथ लगा दिया नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, तो इसकी वैल्यू फॉल्स से बन जाएगी ट्रू। और जब मैं कंसोल कर दूंगा, और आपको तो पता ही है कि जब हमें इफ़ के अंदर ट्रू मिलता है तो ये कोड रन होता है, और जब ट्रू नहीं मिलता तो एल्स रन होता है। तो मैं इधर लिखता हूँ इट इज़, मैं लिखता अभी बस सिर्फ लिख देता हूँ इट इज़ नाइट टाइम। मैंने लिख दिया इट इज़ नाइट टाइम, अपने आप से कुछ लिख दिया। और अभी लिखता हूँ इधर इट इज़ डे टाइम, इट इज़ डे टाइम। तो आपके ख्याल में कौन सा रन होगा? तो अभी इसको देख लेते हैं टर्मिनल में कि कौन सा रन होगा। तो अभी मुझे दिख रहा है इट इज़ नाइट टाइम, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो इफ़ स्टेटमेंट है अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा ये कोड रन होगा। और ऑब्वियसली हमने अपने कंडीशन को ट्रू कर दिया है, लेकिन अब बोलेंगे कि इस डे की वैल्यू तो फॉल्स है। लेकिन अगर ये इसकी वैल्यू फॉल्स है तो फिर इसको चाहिए था कि ये एल्स रन करता। तो फिर ये क्यों रन हुआ? क्योंकि मैंने इसको इन्वर्स कर दिया, इसको मैंने उल्टा कर दिया विद द हेल्प ऑफ नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। मैंने कहा कि तुम्हारी वैल्यू तो फॉल्स है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वो कैसे? नॉट लॉजिकल ऑपरेटर के ज़रिए मैंने ये लगा दिया। तो इफ़ का कंडीशन ट्रू हो गया, और इफ़ का ही मुझे कोड प्रिंट होके दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये हटाता हूँ, मैंने ये हटा दिया, सिर्फ इस डे लिख दिया, और इस डे क्या है, फॉल्स है। तो इफ़ का कंडीशन फॉल्स होगा और मुझे एल्स का कोड दिखेगा, यानी इट इज़ डे टाइम मुझे दिखेगा। मुझे इट इज़ डे टाइम दिख गया इस तरह से टर्मिनल में देखें, मुझे इट इज़ डे टाइम दिख गया। तो क्या करता है नोट, किसी भी ट्रू कंडीशन को फॉल्स और किसी भी फॉल्स कंडीशन को ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसमें बस इतना ही था। हमने इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में सीखा? हमने इसमें नॉट लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इन तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने डिटेल के साथ सीखा, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये था चैप्टर नंबर 13 विच इज़ अबाउट टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। और हमने टेस्ट भी कर दिए सेट्स ऑफ कंडीशन कि ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, कौन सा कोड इफ़ का रन होगा या एल्स का रन होगा। तो हमने इसके बारे में देख लिया, नॉट और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।